जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। आपका एग्जाम 2 बजे से है और आज ही को ये क्या कर दिया, सुपर 50 एमसीक्यू आपका हो सकता है। इसमें फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है और एक डिफिनीशन भी हो सकता है। यानी 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसी के अंदर आपके फंस जाने वाले हैं, इसके बाहर आपके कुछ भी आने वाले नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको करना है। देखिए, ये पार्ट सी होता है, इसी से क्वेश्चन से ही आने वाला है। पार्ट सी जितना ही रहेगा आप प्लीज उसे करके ही आइएगा, ठीक है। 20 नंबर वहां से खींचिएगा, 20-30 नंबर इधर से खींचिएगा, 50-60 नंबर हो जाएगा। आप क्या हो जाएंगे, इजीली खींच देंगे अपना डी फार्मा, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी का सुपर 50 क्वेश्चन आपको क्या कर दिया गया, इसमें रखा गया जो 1 नंबर का होने वाला है और पार्ट सी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गंवाए। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको क्वेश्चन आता तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। और यदि हम जो देंगे, ठीक है, इसमें होमवर्क देंगे कि आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसे प्लीज जरूर लिखिएगा। सबसे पहले लिखा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। आप मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती, जब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर मूव करती तो उस कंडीशन को हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो किसमें स्टडी की जाती, सबसे पहले ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होगा। अब ड्रग्स एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाहिर सी बात डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया जाएगा। अब उसका यदि डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत जरूरी, जो लीवर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ए बी सी मतलब तीनों ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पहले का आंसर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको देखिए क्या बोल दिया है, कह रखा है व्हाट द ड्रग्स डज द, ठीक है, डज टू द बॉडी इज नोन एज। मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जब कैसे एक्शन करती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये पहले चैप्टर में ही था, ठीक। तो ये हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहां से, कह रही है क्या एस्पिरिन इज ए। एस्पिरिन बताओ कैसी ड्रग्स है, यानी तुम्हारे पास यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। यदि आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किए होंगे तो एस्पिरिन पहले क्लासिफिकेशन में आया होगा, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या हो जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो यानी एस्पिरिन यानी SAID ड्रग्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। कह रखा विच ऑफ द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैव 100% बायोबिलिटी। मतलब इसमें देखा जाए ऐसी कौन सी ड्रग्स का यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब किस रूट के थ्रू यदि शरीर में एंटर किया जाए दवा जो 100% बायोबिलिटी को दिखाए। तो हम किस में क्या करते हैं, जब डायरेक्ट नस में लगाया जाए तब ये काम होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रावेनस इज द करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाने वाला है, ठीक है। यहां से 5वां नंबर क्वेश्चन यहां से दे रखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स व्हेन ऑफ गिवन ओरली। मतलब हम क्या करते हैं, जब कोई दवा हम शरीर के अंदर मुख के द्वारा लेते तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है बताना। आइसोफेगस में नो, स्टमक में नो, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी ड्यूडेनम वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा लिग्नोकेन किसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी लोकल एनेस्थेटिक होता है, जनरल एनेस्थेटिक होता है, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, या एंटी कोगुलेशन यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। इसमें से कौन सा ड्रग्स है इसके बारे में आपको बता देना है यहां से, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिग्नोकेन तुम्हारे पास लोकल, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया होती है जो लॉक 2% जेली के नाम से आती है, ठीक। 35-40 रुपया का है कि लॉक 2% जेली, आप सर्च करिएगा, ठीक है, आ जाएगा आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। यहां से आ जाते हैं ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन यहां से पूछ दिया है। 7वां नंबर क्या रखा, ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स इन देयर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज नोन है। जिससे क्या कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई ड्रग्स मेटाबोलाइट्स होती है, ठीक है, मेटाबोलाइट्स होती है हमारे शरीर में क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां से एब्जॉर्प्शन पे आपको टिक मार देना है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहां से दे रखा है। 8वां नंबर क्या पूछा है, यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ए करेक्ट फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म। मतलब इसमें कह दिया करेक्ट ऑप्शन कौन है जो हमारे ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। सबसे पहला एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द इनएक्टिव ड्रग्स, ये भी तो होता ही होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, ये भी होता है, ठीक है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाने वाला है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह दिया है एडवांटेज ऑफ पेरेंटल डोज, मतलब पेरेंटल डोज यदि किसी को दिया जाता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रैपिड रिस्पांस होता है, हमने सब लोग मान लिया। ठीक, रैपिड रिस्पांस होता है। रूट कैन बी, ठीक, यूज इन ए अनकॉन्शियस यानी पेशेंट, उसको दिया जाता है, या तुम्हारे पास लेस डोज रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू ओरल रूट, मतलब ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, आपका ऑल ऑफ दीज पे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। अब यहाँ से हम जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से 10वां नंबर आपके क्वेश्चन यहाँ से कह दिया है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें क्या कह दिया है, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फेज 1 मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा यानी फेज है जिसमें तुम्हारे पास क्या होता है, मेटाबोलाइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉन्जुगेशन उसमें क्या होता है, नहीं होता। तो कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट सी का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह दिया है, सबसे पहले क्या कह दिया, एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोग्लाइकोसाइड, यानी कार्डियोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है, यानी डीगोजीन है, या प्रोकैनामाइड है, या तुम्हारे पास क्या लिखा, प्रोपनोलॉल है, या क्यूनिडीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीगोजीन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से, यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिए हैं नेक्स्ट। ठीक है, कह दिया है, ठीक, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, मतलब क्या कर देता है, जब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या कर देता है, इन क्या बोला है, इनहिबिट मतलब कम करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो एक तरह का इनएक्टिव रूप होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपेरिन का प्रयोग करते हैं। हाइपेरिन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। एनीमिया कॉजेज, ठीक है, यहाँ पर भी ठूक ऐसे तुम ऐसे कह दिया, एनीमिया इज कॉजेज ड्यू टू द, एनीमिया किसके कार्य से होता है, आयरन की कमी से होता है, सही है। विटामिन B12 की कमी से होता है, ये क्योंकि ये क्या कर देता है, साइनिकोबैलामीन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। फोलिक एसिड, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देना है, आपको टिक मार देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, कहाँ चला गया, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एंटासिड, एंटासिड किसका एग्जाम्पल है, एंटासिड, इसमें एंटासिड किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन कौन है इसके बारे में बता देना है। ठीक है, ठीक 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 है, तो यानी एंटासिड पूछा तो रेंटिडिन नहीं होता, मप्राजोल नहीं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे MgOH का क्या बोलते हैं, होल टॉयज बोला जाता है। ठीक है, होल टॉयज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, इसमें आप देखिए, कह रखा विच ऑफ द ड्रग्स अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एंटीबायोटिक होते हैं वही प्रयोग किया जाता है, मॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक ये भी किया, मेट्रोनिडाजोल ये भी किया जाता है, टिनिडाजोल ये भी किया जाता है, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह दिया, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोमेथाजीन इज एग्जाम्पल, प्रोमेथाजीन किसका एग्जाम्पल है, यानी किसका एग्जाम्पल है, पहला दे रखा एंटीहिस्टामिन, मतलब ये तुम्हारे पास यानी क्या होता है, प्रोमेथरिन एक तरह का एंटीहिस्टामिन की तरह प्रयोग किया जाता है, जो एलर्जी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह दिया है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए, कह रखा है डैश इज एन, ठीक है, इज एक्ट एज, ठीक है, एक्ट एज स्टिमुलेट परगेटिव, परगेटिव की तरह प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताता। जब लग्जेटिव की मात्रा ज्यादा अमाउंट में दी जाती है तो उसे परगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, बिस्कोडिल, बिस्कोडिल इसका एग्जाम्पल इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम रुक कर देते भाई। 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कह दिया है, एग्जाम्पल ऑफ द फेरेंजियल डूमेल स्टेंट, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या जाता है, लोगेंज की आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछे, यहाँ से कह रखा डैश डैश, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एंटीटेसिव ड्रग्स, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स जो एंटीटेसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है। सबसे पहले कोडीन, ठीक, ये तो आती है। ठीक है, और क्या हो जाती है, नेस्कैफीन ये भी आती है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रोमेथ्रिजीन आती, तो मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल क्या होता है, लीडोकैन होता है, यानी क्यूडीन होता है, या वेरापामिल होता है, या प्रोपनोलॉल होता है। तो यह क्या होता है, वेरापामिल होता है इसका एग्जांपल। ठीक है, देखिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कहीं एग्जांपल लिखे तो ये आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, कोई चिंता इसमें बात नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रखा, यानी 30 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 10 या 30 और 20 आपका क्या होगा, जो 2023 का पेपर सोल्यूशन है, ठीक, उससे 20 हम क्वेश्चन उठा के रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल तुमसे लिखा है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें तो आप क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। कह दिया एग्जाम्पल, ठीक है, एज एग्जाम्पल ऑफ बिग्नोनाइट। बिग्नोनाइट किसका एग्जाम्पल है, मेटफॉर्मिन का इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इंसुलिन, आप इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। इंसुलिन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब इंसुलिन किस रूट के थ्रू हमारे शरीर में लगाया जाता है, आईवी या यानी सबक्यूटेनियस या ओरल या ऑल ऑफ दीज, किस पे होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, इसे कईयों बार आप हमें बता चुके हैं। पहला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीफंगल। एंटीफंगल ड्रग्स का 2 एग्जाम्पल बता देना है। सबसे पहले देखा जाए तो कोट्रामाजोल होता है, और क्या हो जाता है, फ्लुकनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऐसे बहुत है। तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, 2 एग्जांपल बताना एंटीवायरल ड्रग्स के। एंटीवायरल ड्रग्स का 2 एग्जांपल क्या होता है, एसाइक्लोवीर होता है, नेविरापिन होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा यहां से। एंटी एमीबियाइड का ड्रग्स क्या होता है, तुम्हारे पास मेट्रोनिडाजोल होता है, ओमिडाजोल होता है। ठीक है, और क्या होगा, एंटी हेलमिंथस। एंटी हेलमिंथस मतलब क्या होती है, जो हेलमिंथस मतलब जो केचुआ को मारने का काम करती है, उसी को एंटी हेलमिंथस बोलते हैं। ठीक है, इसे फॉर एग्जांपल में देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल में क्या, अल्बेंडाजोल होगा, आइवरमेक्टिन इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां से 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, सबसे पहले लिखा एंटी हिस्टामिन क्या होता है। एंटी हिस्टामिन आर ड्रग्स, ठीक है, विच ट्रीट एलर्जिक डैमेज। ठीक है, यानी लिखा, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है जो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिया के लिए प्रयोग किया जाती है। इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें एक होता था कॉमन कोल्ड यानी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा अदर डिजीज में क्या कर देते, किसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बता देना है। ठीक है, प्रोगस्टलिन होता है, प्रोगस्टलिन। ठीक है, प्रोगस्टलिन क्या कर देना, कोई आएगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं उसे प्रोगस्टलिन क्या होता है। ठीक, प्रोगेस्टिन देखा जाए तो एक तरह का तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये लिखा तुम्हारे पास प्रोस्टेट, तुम्हारे पास क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन यानी तुम्हारे पास जो पीरियड होता है उसकी साइकिल को मेंटेन करता है। पास्चुरेशन जो बेबी बर्थ कराया जाता है उसके दौरान भी करता है। ठीक है, और सोडियम एब्जॉर्प्शन यानी री इनटेक इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विटामिन बी डी, मतलब यानी विटामिन बी डी। ठीक है, सॉरी विटामिन डी, बी डी कहाँ बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, विटामिन डी का काम फंक्शन ऑफ बोन, बोन बनाने में यही होता है, हड्डी बनाने में यही होता है। विटामिन के कैल्शियम बनाने में यही होता है। विटामिन शीघ्र से ही गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या करें। ठीक है, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन लास्ट में लिखा तुम्हारे पास, ऑक्सीटोसिन इज ए कंटेनर क्लू, यानी क्या होता है, कंट्रोल बर्थ चाइल्ड बाइट को क्या कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए 30 हमने क्या कर दिया, यहाँ से कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया यहाँ से, देखिए इसमें क्या रखा, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी, मतलब ड्रग्स एब्जॉर्ब हमारे शरीर के अंदर कैसे होती है। देखिए एक तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, एक्चुअल में इसे ए इन बोथ तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ठीक है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो ये वाला तुम्हारे पास क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन कहीं नहीं दिया, तो नन ऑफ दीज पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना। बहुत सारी ड्रग्स देख बुक में देखा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा देता है, क्योंकि याद रखना दवा कभी भी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्योंकि आप दवा क्यों दी जाती है, क्योंकि आप बीमार रहते हैं, आपको ट्रीट करने के लिए। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जो कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और आदमी को ट्रीट करके हम सही कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ से बता देनी है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमसे कह दिया स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया डिवाइड की जाती है। एनेस्थीसिया को 4 क्लास में डिवीजन किया गया। सबसे पहले तुम्हारे पास एनाल्जेसिक होता है, दूसरा एक्साइटमेंट होता है, और तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है, सर्जिकल, ठीक है, प्रोसीजर के दौरान होता है, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, चप। ठीक है, तो आपको 4 स्टेज में यहाँ से डिवीजन कर दिया जाता है, तो यानी ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा। ठीक है, ये क्या कह दिया यहाँ पर, देखिए अनवांटेड ड्रग्स रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती तो उसे क्या बोला जाता। कोई दवा ले लिए, अब हमारे शरीर के अंदर उसका अनवांटेड इफेक्ट पाता तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, उसे साइड इफेक्ट बोला जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ड्रग्स, ठीक है, विच ड्रग्स इज यूजुअली सेंटर यानी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या कर देती है,
मसल रिलैक्सेशन में काम करती है। एस्पिरिन तुम्हारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये वाला इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको नन ऑफ दीज नहीं लग रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन है एक बार गूगल प्लीज करिएगा इसको। चौथा ऑप्शन हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसमें जो नन ऑफ दीज दिया ये रॉन्ग है, ठीक है, ये पेपर सोल्यूशन। तो यानी चौथे का कौन सा सही उसे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिख के दिखाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले रखा है यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन इज यूज एज, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में प्रयोग किया जाता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दे दिया है यहाँ से, एक दिया है तुम्हारे पास विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिगनॉइड, बिगनॉइड किसका एग्जाम्पल है, ठीक। तो यानी मेटफॉर्मिन जो अभी उसमें पढ़े ना, मेटफॉर्मिन इसका यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे पूछा है कोट्रमाजोल, ठीक है, यानी कोट्रीमा यानी कार्बिमाजोल है, ठीक है। कोट्रीमाजोल तो एंटी फंगल किया जाएगा। कार्बिमाजोल यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरथायराइड के लिए या हाइपोथायराइडिज्म के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ठीक हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा है, ठीक है। कह रखा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट या ब्रोंकोडाइलेटर। तो ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड किया जाता है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, इसके बारे में कह रखा है, ठीक है। एम्फीटामिन, एम्फीटामिन एक ड्रग्स का नाम होता है, दवा का नाम होता है। वो हमारे भूख को बढ़ाता है या घटाता है, यानी सप्रेस करता है या इंक्रीज करता है, इस पे आपको टिक मारना। तो ये क्या कर देता है, हमारे भूख को सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, ठीक है। यानी अल्बेंडाजोल जो होती है कैसी ड्रग्स होती है, एंटी हेलमेंथिस होती है या एंटी डायरियल होती है। अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल देखा जाए तो एक तरह का एंटी हेलमेंथ्री ड्रग्स के अंतर्गत आती है। तो ये एंटी हेलमेंथिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है एट्रोपिन, एट्रोपिन जो होती है सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट इज यूज एज, एट्रोपिन सल्फेट यूज की जाती है, ठीक है। किसमें की जाती है, मेडियाटिक ड्रग्स के अंतर्गत की जाती है, मेडियाटिक ड्रग्स के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। और यहाँ से तुमसे क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह दिया है, ठीक है। मॉर्फिन यदि तुम्हारे पास क्या होती है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। तो नार्कोटिक इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमसे कह दिया है, यहाँ से आ जाते हैं डाइफिनाइल हाइड्राटो, ठीक है, हाइड्राटोइन होता है, ठीक है। यूज किया था किसके ट्रीटमेंट के लिए, वो इपिलिप्सी के प्रयोग में किया जाता है, इपिलिप्सी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये होगा 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन इधर पे आ जाते हैं, 14-15 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर आ देते हैं। क्या दिया है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसमें की, यानी वैसे दूसरा नाम क्या होता है तुम्हारे पास, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। नेक्स्ट तुमसे पूछा है इंसुलिन, इंसुलिन कौन सी यानी किस रूट के थ्रू दी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में वहां यदि लिखे होंगे तो आप क्या कर देंगे, अच्छे से पीट देंगे, ठीक है। तो ये इंसुलिन तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इंट्रा, ठीक है, सॉरी इंट्रा नहीं, सब क्यूटेनियस, हमारी चमड़ी खींच के उसी के अंदर ये इंजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। 16 नंबर तुमसे क्या कह दिया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है तुम्हारे पास स्टैटिन एनेस्थेटिक यानी अस्थमैटिक, जो कि किस पर्सन को अस्थमा हुआ है उसके ट्रीट के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा 17 नंबर। 17 नंबर कह दिया, यहां से आप देखिए कह दिया है हार्मोन आर प्रोड्यूस, हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो हार्ट और यानी लीवर को आप सबसे पहले काटिए। अब आते हैं इक्जो, ठीक है, इक्जोक्राइन ग्लैंड होती है और इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इंडोक्राइन के द्वारा क्या कर देते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, किसका, हार्मोन का सिक्रीशन। 18 नंबर क्वेश्चन यहां से दे रखा है ड्रग्स आर द चॉइस ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो कार्डियो, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए प्रयोग की जाती है। एपिरिफिन की जाती है, डोपामिन की जाती है, आइसोप्रोपेनॉल की जाती है। तो मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाने वाला है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, इनो हो गया, गेलुस यानी क्या होता है, गेलुसिक हो गया, डाइजिन आर द टाइप ऑफ ड्रग्स, मतलब किस तरह की दवा होती है। तो यानी इनो देखा जाए तो एक तरह का एंटासिड होती है, क्या होती है, एंटासिड, एंटासिड कहीं दिया, एंटासिड यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट एंड फाइनल तुमसे क्वेश्चन यहां से कह दिया है कैलो, ठीक है, कैफ्लो, ठीक, कैफ्लो को लोर दे रखा, कैफ्लो लोर
इज ए, ठीक है, सिफालोस्पिरिन आप क्या होती है, सेकेंड जनरेशन की दवा होती है, सेकेंड जनरेशन की दवा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप सेकेंड जनरेशन क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 50 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कंसीडर किया, ठीक है। यदि आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म जाके करके आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।